नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां पे होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो या आपका सुपर टेट हो दोस्तों, तो आपके हर बार एग्जाम में यहाँ से इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आइए समय वेस्ट करते न करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पावलोव। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के बारे में क्या बताया दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टडी 91 में ये बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैचेस हैं। आप ये बैचेस ले सकते हैं और नंबर भी दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पावलोव की महान आत्मा के बारे में थोड़ा कुछ आपको जानकारी जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। कभी कभी पूछ लेता है कि जो ये पावलोव थे आखिर कहाँ के निवासी थे। तो ये महान भाव कहाँ के निवासी थे? रूस के। कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, लिखते चलिएगा। जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा। तो पावलोव कहाँ के निवासी थे दोस्तों? हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हो गया कि पावलोव महोदय रूस के निवासी थे। कहाँ के थे? रूस के निवासी थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था दोस्तों इस महान आत्मा का। इन्हें सम्मान दिया गया दोस्तों, नोबेल प्राइज मिला इन्होंने। इनको कब? 1904 में। पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें मिला नोबेल पुरस्कार दोस्तों। पूछा जा सकता है कि 1904 ईस्वी में जो पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला आखिर किस क्षेत्र में मिला? तो आपको दिया रहेगा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, किसी चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आप बताएंगे दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में। नेक्स्ट है दोस्तों पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री इवान पावलोव ने कब किया? 1904 में किया दोस्तों। कब किया? 1904 ईस्वी में किया दोस्तों। इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का या संबंध प्रक्रिया प्रतिस्थापन अधिगम अथवा अनुबंध अधिगम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन व्यवहार में परिवर्तन उद्दीपक की उत्तेजना से प्रभावित होता है। अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया के उत्पन्न होने से है दोस्तों। तो आखिर क्या था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दोस्तों? तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। इन्होंने प्रयोग किस पे किया? तो इन्होंने प्रयोग किया कुत्ते पर। किस पे किया? कुत्ते पर प्रयोग किया दोस्तों, डॉग पर प्रयोग किया। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? कंडीशनल रिफ्लेक्शन इनकी पुस्तक थी दोस्तों। इन्होंने अध्ययन किया था प्राणी की लार ग्रंथि की पाचन प्रभाव पे, यानी प्राणी की लार ग्रंथि की पाचन प्रभाव पे इन्होंने अध्ययन किया था दोस्तों पावलोव ने। पावलोव को साइकोलॉजिस्ट माना जाता दोस्तों, शरीर शास्त्री थे। पावलोव को क्या माना जाता था? साइकोलॉजिस्ट माना जाता था दोस्तों। ये फिजियोलॉजिस्ट माना जाता था दोस्तों। ये क्या थे? शरीर शास्त्री थे दोस्तों। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ ये क्या थे? शरीर शास्त्री भी थे दोस्तों। पावलोव ने प्रयोग किया। इनके सिद्धांतों के उपनाम थोड़ा जानना बहुत आवश्यक है आपको। इनके सिद्धांतों के उपनाम जान लीजिए। सिद्धांतों: शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, शरीर शास्त्री का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत और स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि अब आजकल हमारे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कि ये नहीं पूछेगा आपसे कि बताइए शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था। तब तो आप आसानी से तुरंत बता देंगे अरे भाई शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत तो इवान पावलोव ने दिया था। पर आपसे ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए शरीर शास्त्री का सिद्धांत किसने दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था और स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपसे क्वेश्चन अब ऐसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों, घुमा के पूछे जा रहे हैं, सीधे साधे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपसे चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे, हम तैयार हैं हर तरह से क्वेश्चन का जवाब देने के लिए दोस्तों। तो आप तैयार हैं? ठीक है, अब आइए जानते हैं कि इनका दोस्तों ये है आपकी अपनी हिंदी मात्र 299 वीडियो का आपका बैच। ये सारी बैचेस दोस्तों दी गई हैं आपके लिए। ये सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये फ्री डिलीवरी, कोई भी चार्ज नहीं देना है आपको। और ये नंबर दिया गया है दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी इन पुस्तकों को मंगाने में तो ये नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए जानते हैं इनका प्रयोग दोस्तों। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया किस पे? कुत्ते पर। किस पे किया? कुत्ते पर प्रयोग किया, यानी डॉग पे प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया ये जानते हैं पावलोव ने।
दोस्तों पावलोव ने एक भूखे कुत्ते को बांध कर रखा। क्या कहा? एक भूखे कुत्ते को बांध कर रखा। कुछ समय बाद उसने उसे खाना दिया। कुछ समय बाद उन्होंने क्या दिया? खाना दिया। खाना देखने ही कुत्ते के मुंह से क्या हो गई? लार टपकनी शुरू हो गई। दोस्तों जैसे कुत्ते ने खाना देखा उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। जब वह कुत्ते को खाना देता तो खाना देने से पहले वो एक घंटी बजा देता था। क्या बजा देता था? एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम यहाँ पे क्या कर रही थी? घंटी कर रही थी। दोस्तों इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। दोस्तों क्या था? इवान पावलोव ने क्या किया? पहले सर्वप्रथम कुत्ते को भोजन दिया। दोस्तों जैसे ही वो कुत्ते को भोजन पास ले जाते थे तो कुत्ता भोजन को देख के क्या करने लगता था? लार गिराने लगता था। ये तो स्वाभाविक है। दोस्तों कोई भी चीज़ है, अगर हमारी मनपसंद चीज़ है, जैसे हमारी आपकी रसगुल्ला मनपसंद है, आपके गोलगप्पा मनपसंद है, कोई भी फेवरेट चीज़ आपकी, कोई भी डिश अगर आपकी मनपसंद है तो उसको देखते ही मन में मुंह में क्या लार गिरने लगता है। दोस्तों यानी ये होता है अरे यार मिल जाए बस मज़ा आ जाए। अब भूख लगी है तो और ज़्यादा लार गिरने लगी। तो वही था दोस्तों, कुत्ते ने जैसे ही अपना मनपसंद भोजन देखा और उसके मुँह से लार गिरना प्रारंभ हो गया। तो फिर इन्होंने क्या किया? इवान पावलोव ने क्या किया? दोस्तों इवान पावलोव ने जब जब ये भोजन ले जाते तब ये एक घंटी बजाते थे। दोस्तों क्या बजाते थे? एक घंटी बजाते थे। दोस्तों जैसे ये घंटी बजाते थे और कुत्ते को भोजन देते थे, पहले ये घंटी बजाते फिर कुत्ते को भोजन देते। तो दोस्तों जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ता तुरंत एक्टिव हो जाता था, उसके मुंह से लार गिरना प्रारंभ हो जाता था। तो इवान पावलोव ने ऐसा कई बार किया। दोस्तों तो उन्होंने ये देखा कि जैसे ही घंटी बजी वैसे ही कुत्ते के मुंह से लार गिरना प्रारंभ हो गया था। चाहे वो भोजन देखे या ना देखे, घंटी के बजते ही आवाज करते ही दोस्तों उसके मुंह से लार गिरना प्रारंभ हो गया। यानी कि कृत्रिम उद्दीपक का संबंध कुत्ते से हो गया, यानी कि संबंध स्थापित हो गया था। दोस्तों ठीक है, अब आइए जानते हैं दो चीजों को। दोस्तों ये आपका क्या था? फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस। दोस्तों यानी कि अनकंडीशनल, और इन्होंने रिस्पॉन्स किया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये जाहिर सी बात है दोस्तों, तुरंत भोजन देख के इसने रिस्पॉन्स करना प्रारंभ कर दिया। अब ये है आपका नेचुरल स्टिमुलस। दोस्तों क्या है? बेल, नेचुरल स्टिमुलस और नो सैल्यूएशन, नो कंडीशनल रिस्पॉन्स। दोस्तों कोई भी इन्होंने रिस्पॉन्स बेल बजाया तो पहले कोई भी इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। एक बार ऐसे बेल बजाया इन्होंने तो कुत्ते ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। पर दूसरी बार जब क्या किया इन्होंने दूसरी बार इन्होंने क्या किया? बेल बजाया, फूड दिया, तब कुत्ते ने रिस्पॉन्स करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों पहले बेल और फूड दोनों साथ साथ इन्होंने बजाया तो कुत्ते ने क्या किया? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स प्रारंभ कर दिया। दोस्तों फिर ऐसा इन्होंने कई बार किया और बाद में सिर्फ इन्होंने बेल बजाया, कंडीशनल स्टिमुलस दोस्तों, और रिस्पॉन्स करना कंडीशनल रिस्पॉन्स प्रारंभ हो गया। दोस्तों यानी कि कुत्ते के मुंह से लार गिरना भी प्रारंभ हो गया। कृत्रिम उद्दीपक कह सकते हैं दोस्तों इसको, कंडीशनल कृत्रिम उद्दीपक। यानी क्या थी? आपकी बेल थी। बेल बजते ही दोस्तों क्या किया? उन्होंने लार गिराना प्रारंभ कर दिया। यानी उससे क्या हो गया? कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया, यानी कि जुड़ गया संबंध, घंटी का और कुत्ते से संबंध जुड़ गया। दोस्तों कि जैसे घंटी बजेगी कुत्ता समझ गया कि अब खाना मिलेगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नहीं तो एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों मैं जब भी आता हूं, सपोज दैट मैं ब्लू टी शर्ट पहन के आता हूं। जिस दिन मैं ब्लू टी शर्ट पहन के आता हूं उस दिन आप सभी में काजू कतरी बटती है। आप सभी जानते हैं अरे यार आज सर ब्लू प्रिंट पहन के आए, काजू कतरी बटेगी। तो ऐसा कई बार होता है। कई बार जब मैं ब्लू टी शर्ट पहन के आता हूँ तब काजू कतरी बटती है। दोस्तों तो जैसे ही ऐसे ही एक बार क्या हुआ दोस्तों, यानी मेरा मूड नहीं था, काजू कतरी मैं नहीं ले आया। मैं सोचा आज इस बार बस ब्लू टी शर्ट पहन लूँ और काजू कतरी नहीं ले जाऊँगा। पर जैसे ही मैं क्लास में पहुँचा और बच्चों ने देखा अरे काजू कतरी आ गई, आज तो काजू कतरी मिलेगी, तो वो क्या हुआ दोस्तों? वो ऐसा है कि वो ब्लू टी शर्ट के साथ उनका संबंध बन गया। यानी आज सर ब्लू टी शर्ट पहने हैं तो काजू कतरी यानी जरूर मिलेगी। तो उनका संबंध किससे बन गया? मेरी ब्लू टी शर्ट से बन गया। दोस्तों वही चीज है कृत्रिम उद्दीपक, यानी कि घंटी कृत्रिम उद्दीपक है। घंटे के बजते ही कुत्ते के मुंह से लार गिरना प्रारंभ हो गया। कुत्ते ने ये सोचा कि अब भोजन हमें मिलेगा। दोस्तों तो ये था आपके पावलोव का प्रयोग दोस्तों, एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ दोस्तों कंडीशंस थे। स्टेज ऑफ द क्लासिकल कंडीशन, उद्दीपक समानीकरण दोस्तों, स्टिमुलस सेंट्रलाइजेशन की। जब व्यक्ति
अस्वाभाविक उद्दीपक दोस्तों अनकंडीशनल स्टिमुलस की प्रतिक्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपन के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। जैसे 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 घंटी बजती थी दोस्तों, और भी अगर घंटियां बजती थी तो कुत्ता क्या करना था, लार टपकाना भी प्रारंभ कर देता था दोस्तों। ये क्या था आपका उद्दीपक सामान्यीकरण है दोस्तों, यानी उद्दीपक उसी प्रकार से कोई भी घंटी बजती थी तो कुत्ता लार टपकाना प्रारंभ कर देता था। ये क्या कहलाता था, उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता था दोस्तों, कि घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार गिरना, कोई भी घंटी बजे तो गिरना प्रारंभ हो जाता था। पर नेक्स्ट विलोपन, अगर स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी कंडीशनल स्टिमुलस के बाद भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन प्रदान न करें तो कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते को लार आना बंद हो जाएगी। दोस्तों विलोपन क्या होता है, विलोपन जैसे कि आपने जानते थे कि जो पावलाव थे जब कुत्ते को भोजन प्रदान करते थे तो पहले घंटी बजाते थे फिर भोजन प्रदान करते थे। पर अगर आप सिर्फ घंटी बजा रहे हैं और कुत्ते को भोजन आप नहीं दे रहे हैं दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि घंटी तो बजाएंगे आप, कुछ दिन बाद क्या होगा कि कुत्ता लार नहीं गिराएगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा। बजाते रहो घंटी भैया, अब हम जान गए कि तुम खाना नहीं देने वाले हो, नहीं लार गिराएंगे, क्या करोगे। तो वो चीज़ है दोस्तों, यानी वो सोचेगा कि अरे भैया मिलना उलना अब कुछ नहीं है, घंटी बस बज रही है, खाना मिलना नहीं। तो वो क्या हुआ, विलोपन कहलाया दोस्तों। क्या कहलाया यहाँ पे, ये विलोपन कहलाया कि भाई बस घंटी बज रही है, वो अब रिस्पॉन्स हम नहीं करेंगे, तुम घंटी बजाओ, वो जब खाना नहीं दोगे तो काहे रिस्पॉन्स करेंगे भाई। तो वो चीज़ है दोस्तों, यानी कि विलोपन ही होता है अगर स्वाभाविक उद्दीपक घंटी के बाद भोजन प्रदान न करें तो कुछ समय बाद आना, रिस्पॉन्स आना क्या होता है, बंद हो जाता है दोस्तों। जैसे कि मैं अगर ब्लू टी शर्ट आ रहा हूँ, अगर रोज मैं ऐसे ब्लू टी शर्ट पहन के आया, कुछ दिन मैंने आपको दिया काजू कतरी, कुछ दिन बाद मैं डेली ब्लू टी शर्ट पहन के आ रहा हूँ पर आपको काजू कतरी नहीं मिल रही, तो आप कहें अरे सर अब चाहे ब्लू टी शर्ट पहन के चाहे जो, अब तो काजू कतरी मिलने वाली नहीं, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। हाँ बस ठीक है, वही चीज़ है दोस्तों, वही चीज़ है। नेक्स्ट है ये आपके दोस्तों वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर मात्र 1299 रुपए में दोस्तों वीडियो बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वीडियो की ले सकते हैं स्क्रीनशॉट दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों विभेद की बात करते हैं दोस्तों। विभेद की अगर बात की जाए तो इसमें व्यक्ति स्टिमुलस और ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है, विभेद करना शुरू कर देता है। जैसे कि बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज के बाद खाना मिलेगा। दोस्तों विभेद कैसे करना सीखता है कुत्ता, जैसे कि एक घंटी होती है जो जिस घंटी के बजने से खाना मिलता है वही घंटी जब बजेगी दोस्तों तभी कुत्ता रिस्पॉन्स करेगा, नहीं तो आप और भी कई घंटियां बजाते रहें तो कुत्ता रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एग्जाम्पल दैट, जैसे हम सभी दोस्तों बचपन में हम सभी स्कूल में पढ़ते थे, तो जैसे ही हमारी स्कूल की घंटी बजती थी दोस्तों, जब टन 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 घंटी बजती थी तब हम दोस्तों ये मानते थे कि हाँ अब छुट्टी हो गई। पहले अगर एक बेल बजे तो ये समझ में आता था अरे यार फर्स्ट पीरियड, सेकेंड 1 2 सेकेंड 2 बेल बजे तो यानी कि सेकेंड पीरियड, 3 बेल बजे यानी थर्ड पीरियड, और जैसे टन 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 बजे यानी कि छुट्टी। तो वो क्या था, हम समझते थे दोस्तों कि भाई अब कोई भी जब तक वो टन 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 वाली आवाज़ नहीं आएगी तब तक छुट्टी नहीं मानेंगे। आप में से कुछ लोग होते होंगे ना, शैतानी करते होंगे, जाते होंगे भाई बीच में ही टन टन टन, तो सब बच्चे समझ अरे भाई अब तो छुट्टी हो गई, भले छुट्टी नहीं हुई, मजाक में छुट्टी करवा देते थे। आप लोग यार आज पढ़ने मैंने जाओ पीछे से घंटी तुम बजाया हुआ, तो ऐसा भी होता था ना, शरारती करते थे पहले आप लोग। तो वो चीज़ है दोस्तों विभेद, यानी कई घंटियों के बीच में उस घंटी को पहचानना कि जिस घंटी के बजने से मुझे खाना मिलेगा वही क्या कहलाता है, विभेद कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, तो अब दोस्तों ये था आपका विभेद हो गया। अब दोस्तों आइए
कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कौन बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपने सही से पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि पावलोव था। पावलोव क्या था दोस्तों? लेखक था, दार्शनिक था, शिक्षा शास्त्री या शरीर क्रिया वैज्ञानिक। दोस्तों सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टेट या सुपर टेट में आए हुए क्वेश्चन है। टेट या सुपर टेट में सारे एग्जाम, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। सी टेट में भी पूछे गए हैं। गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बताइए। पावलोव क्या थे? लेखक थे, दार्शनिक थे, शिक्षा शास्त्री थे, शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है। पावलोव थे, क्या थे पावलोव? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि पावलोव थे। बहुत लोग बता रहे हैं शिक्षा मनोवैज्ञानिक, कुछ बच्चे बता रहे हैं शरीर क्रिया वगैरह, कुछ बच्चे अच्छे आंसर दे रहे हैं। पावलोव दोस्तों शिक्षा शास्त्री नहीं थे। कुछ बच्चे शिक्षा शास्त्री नहीं, पावलोव क्या थे? शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे दोस्तों। क्या थे? शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे दोस्तों। शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे दोस्तों। लिखते चलिए, लिखेंगे जितना उतना दोस्तों याद होगा। क्या थे? शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे दोस्तों। ठीक है, शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे आपके पावलोव, यानी कि चौथा आंसर आपका सही था। बाकी नहीं, मनोवैज्ञानिक नहीं थे। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ क्या थे? शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे दोस्तों। ठीक है, शिक्षा शास्त्री नहीं थे। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है? प्रत्याशा में कमी, अवरोध में कमी, पुनर्बलन की अनुपस्थिति, अंतर्दोत की कमी दोस्तों। क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी। अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है? प्रत्याशा में कमी, अवरोध में वृद्धि, पुनर्बलन की अनुपस्थिति। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल दोस्तों, बहुत। प्रत्याशा में कमी नहीं होगा, कह रहा है अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है? प्रत्याशा में कमी नहीं होगा दोस्तों, अवरोध में कमी नहीं होगा, अंतर्दोत में, पुनर्बलन की अनुपस्थिति दोस्तों। 3 सी इज द आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये आपके दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपये में। जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं एक बार नितिन सर की क्लास करें, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर। हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम की यह परिभाषा दी थी, किसने दी थी? गिलफोर्ड ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने या गेट्स ने? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी बच्चे का मेरे गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम की यह परिभाषा दी गई थी दोस्तों, किसने दी थी? गिलफोर्ड ने नहीं, स्किनर ने नहीं, वुडवर्थ ने नहीं, गेट्स ने। अधिगम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है अधिगम का अर्थ? सीखना, यानी कि लर्निंग दोस्तों। सीखना यानी कि लर्निंग, लर्निंग दोस्तों। क्या था? लर्निंग, सीखना। यानी मैंने आपको अधिगम की परिभाषा बताई थी। अधिगम यानी कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है दोस्तों?
अधिगम कहलाता है। जैसे दोस्तों जैसे जैसे हम सीखते हैं और हमारे अंदर परिपक्वता आती है, यानी कि मेच्योरिटी आती है, तो हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे आप पहले व्यवहार करते थे, जो बचपन में आप जैसा व्यवहार करते थे, क्या अब भी आप वैसा व्यवहार करते हैं? बिल्कुल नहीं, आप अब वैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करते दोस्तों। अब आप यानी कि आपको पता चल गया है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं दोस्तों, तो इसलिए आप अब वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा आप कक्षा 4 या 5 में करते थे। क्या आप भी वैसा व्यवहार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वही है दोस्तों, अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। किसने कहा था? गेट्स ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? गेट्स ने। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बालक का हाथ आग से जल जाता है। किससे आग से जल जाता है? भविष्य में आग को देखकर ही जलन महसूस कर लेता है। अधिगम का स्थानांतरण है, द्विपार्श्विक होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, शून्य होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यूपी टेट में आया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दे दोस्तों। एक बालक का हाथ आग में जल जाता है, भविष्य में वह आग को देखकर ही जलन महसूस कर लेगा। अधिगम का स्थानांतरण है, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। द्विपार्श्विक दोस्तों, बिल्कुल पहला इज द राइट आंसर। द्विपार्श्विक होगा, सकारात्मक नहीं होगा दोस्तों, नकारात्मक। द्विपार्श्विक माना क्योंकि एक बालक का हाथ आग से क्या होता है? जल जाता है। जैसे जैसे स्पर्श करता है वो जल जाता है, तो भविष्य में वो आग को देखकर ही जलन महसूस कर लेता है। क्या कर लेता है? जलन महसूस करने लगता है दोस्तों। तो अधिगम का स्थानांतरण क्या है? द्विपार्श्विक, यानी कि वो जैसे ही आग देखेगा उसको तुरंत महसूस होगा, अरे यार इस चीज को छुए थे तो कैसे हम जले थे, तुरंत उसको फील होने लगे। जैसे नहीं होती दोस्तों, आपको कोई घटना आपके सामने घटित हो जाए, ऐसी घटना जो कि बहुत दर्दनाक घटना हो, तो जैसे ही आप उस चीज को देखते हैं वैसे तुरंत आपको याद आने लगता है, तुरंत वो चीजें आपके दिमाग में होने लगती हैं, घूमने लगती है, यार ऐसे ही घटना घटी थी, यार बाइक से ऐसे गिरे थे हम इस जगह पे, इस रोड पे, या इस आग से। तो वही चीज है दोस्तों, तो द्विपार्श्विक कहलाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पावलोव ने अधिगम को जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है आत्मीकरण है, अनुकूलित अनुक्रिया है, आंशिक क्रिया है, बहुक्रिया। क्या रखते हैं सर, क्या क्वेश्चन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, पर कई बार यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी टेट में आपके पूछा गया है, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जल्दी से आंसर बताएं। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह क्या है? आत्मीकरण, अनुकूलित अनुक्रिया, आंशिक क्रिया, बहुक्रिया। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, बहुत बढ़िया। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह क्या था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था। ये बी इज द राइट आंसर। आपका बी सेकंड आंसर जिसने भी दिया बिल्कुल सही दिया दोस्तों। पावलोव ने क्या किया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था, बी इज द राइट आंसर। उन्होंने क्या कहा? जैसे ही कुत्ता कृत्रिम उद्दीपन की आवाज सुनता था तुरंत रिस्पॉन्स करना प्रारंभ कर देता था दोस्तों। तो वही है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका, ये है यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट दोस्तों, कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ आपका मात्र 999 रुपए में। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं सारे बच्चे। नेक्स्ट दोस्तों, केपी गर्ल एलटी ग्रेड यूपी टेट की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसके यूपी टेट का परिणाम आ जाता है तथा वह असफल हो जाती है। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। असफल हो जाती है, वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है। क्लार्क हल के अनुसार उसे आवश्यकता होती है किसकी? सफलता की, या प्रेरणा की, पुनर्बलन की, या भोजन की। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? बहुत बढ़िया।
एलटी के यूपी टेट तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसके यूपी टेट परिणाम आ जाता है तथा वह असफल हो जाती है, वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है। क्लार्क हल के अनुसार उसे आवश्यकता है किसकी है दोस्तों, किस चीज की उसे आवश्यकता है? बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही आंसर आ रहा है आपका। सफलता नहीं होगा और प्रेरणा नहीं होगा दोस्तों, पुनर्बलन की आवश्यकता है उसे। क्लार्क हल के अनुसार दोस्त, आप जैसे कि जानते हैं पुनर्बलन का को स्थापित किसने किया था? हल ने किया था दोस्तों। किसने किया था? क्लार्क हल ने किया था। किसने किया था? क्लार्क हल ने किया था। तो हल के अनुसार पूछ रहा है दोस्तों कि वह क्या होती है, यूपी टेट की तैयारी कर रही है पर उसी दौरान यूपी टेट परिणाम आ जाता है, वह क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। तो ये पुनर्बलन क्या होता है? रेनफोर्समेंट दोस्तों। रेनफोर्समेंट मैंने आपको बताया था। पुनर्बलन इन द घूस दोस्तों, क्या होता है? घूस, यानी कि आपका घूस इन द सेंस, जैसे कि आपके माता पिता कहते थे बेटा अगर इस बार तुम हाई स्कूल पास हुए तो तुम्हें साइकिल पक्का है, तुम्हें बाईसाइकिल पक्का है। पर इस समय हमारा रेनफोर्समेंट क्या है? जब हम युवावस्था में होते हैं दोस्तों तो नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, अरे यार गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तभी शादी होगी तभी वो होगी, ये क्या है? ये हमारा रेनफोर्समेंट है, यानी पुनर्बलन है दोस्तों। ये चीज है दोस्तों, ठीक है। तो ये पुनर्बलन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? वही आ गया दोस्तों, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन मैंने अभी एक्सप्लेन किया और तुरंत आप सारे बच्चे आंसर दीजिए, फास्ट आंसर दीजिए। क्या होगा? कोहलर ने, पावलोव ने, फ्रायड ने या हल ने? किसने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत? किसने प्रतिपादित किया था? मैंने अभी बताया रेनफोर्समेंट। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी मैंने बताया कि पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्लार्क हल ने किया था दोस्तों। किसने किया था? हल ने किया था। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है, क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया या संबंध उद्दीपक दोस्तों? क्या होगा? स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया या संबंध अनुक्रिया? पावलोव प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, यूपी टेट में आपके आया हुआ है। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा दोस्तों? स्वाभाविक अनुक्रिया थी पावलोव प्रयोग कुत्ते के, संबंध अनुक्रिया या संबंध उद्दीपक दोस्तों? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे का ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए दोस्तों। जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। पावलोव प्रयोग में कुत्ते घंटी बजने पर लार आने क्रिया कहलाती थी। स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं होगी, प्राकृतिक अनुक्रिया नहीं होगी, संबंध अनुक्रिया, संबंध बन गया था घंटी से, उसका क्या हो गया था दोस्तों? घंटी से उसका संबंध बन गया था। क्या बन गया था? घंटी से उसका संबंध बन गया था। घंटी नहीं बन पा रही है, हाँ क्या सर, घंटी नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या बन गया था दोस्तों? घंटी का उससे संबंध बन गया था। अब घंटी बन गई, घंटी का उससे क्या बन गया था दोस्तों? संबंध बन गया था। ये बेल है आपकी, बेल का से उससे का क्या बन गया था दोस्तों? संबंध बन गया था। क्या बन गया था? संबंध बन गया था कि जब जब घंटी बजती थी दोस्तों, जब जब घंटी बजती थी आपकी, तब तक कुत्ता क्या कराता था? तब तक कुत्ता लार गिराता था दोस्तों। तो संबंध अनुक्रिया होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके आरओ का समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स दोस्तों, डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑफलाइन डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। जो बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा बैच है। नेक्स्ट है, सीखना क्या है दोस्तों? लर्निंग क्या है? व्हाट इज द सीखना, या अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिगम क्या है दोस्तों? अधिगम क्या है? सीखना क्या है? सीखना क्या है? संपूर्ण जीवन चलता है, नया कार्य करना है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों, या सभी? क्या है सीखना दोस्तों? लर्निंग क्या है? सीखना क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, अधिगम क्या है? जल्दी बताएं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। सीखना क्या है? अधिगम क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिगम क्या है?
सीखना, सीखना दोस्तों संपूर्ण जीवन चलता है। वेरी गुड, सही बात है, हम सीखते हैं दोस्तों। मैंने आपको कहा वॉर्म टू टॉम, गर्भ से लेकर कब्र तक, गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक सीखते रहते हैं दोस्तों। अभिमन्यु की कहानी आपने सुनी ही होगी, गर्भ से कब्र तक संपूर्ण जीवन चलता रहता है। नया कार्य करना, बिल्कुल ये भी सीखना है। व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन क्या है, सभी है। डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने के कारण को निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत से जानेंगे। जैसे मैंने आप इमली नाम लिया, अरे इमली, अरे गोलगप्पा, अरे गुलाब जामुन, बताइए तो वो क्या होगा दोस्तों, कौन सा सिद्धांत जानेंगे। सामग्रीकृत, उद्दीपक प्रतिक्रिया, प्रयास व त्रुटि या सक्रिय अनुबंध दोस्तों, क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत। इमली का नाम लेने से मुंह में क्या आ जाता है दोस्तों, पानी आ जाता है। आ जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जानेंगे। जैसे इमली का नाम लिया आपने, मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया, तो ये क्या सामग्रीकृत नहीं होगा, प्रयास त्रुटि नहीं होगा, उद्दीपक प्रतिक्रिया दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, उद्दीपक अनुक्रिया। नेक्स्ट है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम यानी कि लर्निंग, लर्निंग का मुख्य चालक, लर्निंग दोस्तों, लर्निंग अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अभिप्रेरणा, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण विधि या सहपाठी दोस्तों। अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से बताएं क्या होगा, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, क्या होगा दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे बताएं। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है दोस्तों अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जैसे जैसे आप मोटिवेट होंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे और आप सीखने के प्रति क्या होंगे, एक्टिव होंगे दोस्तों। कोई भी आपको मोटिवेट कर दिया, अगर आप मोटिवेट हो गए, स्वयं मोटिवेट हो गए, नहीं यार मुझे ये कार्य करना है, नहीं यार मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, नहीं मुझे इस बार सरकारी नौकरी पानी है, चाहे जैसे दोस्तों, तो ये क्या आप मोटिवेट है, सेल्फ मोटिवेट है, तो फिर सीखने से आपको कोई भी कार्य सीखने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो ये क्या होगा, प्रेरणा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। स्किनर ने, कोहलर ने, लेविन ने या बर्नर ने। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएं दोस्तों, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बहुत बढ़िया, जल्दी से फास्ट आंसर दे। बिल्कुल दोस्तों, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत हमारे महोदय कोहलर जी थे। कौन थे, स्किनर नहीं होगा, डेविड नहीं होगा, बर्नर नहीं, कोहलर दोस्तों। क्या कौन थे, कोहलर थे। कौन थे, कोहलर दोस्तों। और कोहलर ने सीखने के प्रति किस पे प्रयोग किया था दोस्तों, आप सभी जानते हैं। कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुष पे। किस पे प्रयोग किया था, वनमानुष पे प्रयोग किया था दोस्तों, वनमानुष पे प्रयोग किया था। और उस वनमानुष का नाम क्या था, उस वनमानुष का नाम था सुल्तान। क्या नाम था दोस्तों, सुल्तान नाम था, सुल्तान। तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था इन्होंने, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कोहलर। सूक्ष्म नाम देखते तुरंत आप कोहलर मारेंगे। किस पे किया था प्रयोग इन्होंने, वनमानुष पे किया था। उसका क्या नाम था दोस्तों, सुल्तान नाम था। क्या नाम था, सुल्तान नाम था दोस्तों। ये है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ दोस्तों। कंप्लीट कोर्स, महा बचत ऑफर दोस्तों, ठीक है, मात्र 1499 रुपए में। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं यूपी पुलिस की तो तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
मंद बुद्धि के बच्चों के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मंद बुद्धि की बात कर रहे हैं, सक्रिय अनुबंध, संबंध, प्रतिक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया या अंतर्दृष्टि। दोस्तों जल्दी से बताएं, मंद बुद्धि बच्चों के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी रहेगा? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों मेरे किसी भी बच्चे का, सही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया। मंद बुद्धि बच्चों के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी रहेगा दोस्तों? क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल दोस्तों। सक्रिय अनुबंध नहीं होगा, संबंध प्रतिक्रिया नहीं, उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट। उद्दीपक अनुबंध, जो मंद बुद्धि के बालक हैं, जो कम सीखते हैं दोस्तों, तो उनके लिए उद्दीपक अनुक्रिया बहुत ही सही होगी, सी इज द राइट आंसर। जिसने सी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध में पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन और ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया, क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है, सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों, और सी टेट में भी आ सकता है, और सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएं पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध में क्या होता था दोस्तों? बहुत ही अच्छा, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा आंसर भी आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध में पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया दोस्तों, क्या गया? पहले ध्वनि फिर भोजन, बी इज द राइट आंसर। शास्त्रीय अनुबंध में पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। पहले क्या होती थी? पहले घंटी बजाते थे पावलोव महोदय, क्या करते थे? घंटी बजाते थे तब भोजन देते थे दोस्तों। तो क्या थी? पहले ध्वनि होती थी तब भोजन मिलता था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? दोस्तों बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, टेट में भी आ सकता है इस बार, और सुपर टेट में भी। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, सारे बच्चे जल्दी से फास्ट आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, मेरे जल्दी से आंसर दें दोस्तों। क्या होगा? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का दोस्तों बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास का क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में तो शारीरिक संज्ञानात्मक दोनों होगा, तो खेल का मैदान नहीं होगा, ऑडिटोरियम भी नहीं होगा, गृह, विद्यालय एवं कक्षा में केवल संज्ञानात्मक विकास आपका बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकता है दोस्तों। तो ये आपका सी, बी इज द राइट आंसर, विद्यालय एवं कक्षा में बी होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपका यूपी टेट की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाली है, आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, और अभी से तैयारी में जुट जाइए, और अभी से अगर आप लगे रहेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी, नहीं तो दोस्तों सफलता नहीं मिल पाएगी। और रोज दोस्तों जितना हो सके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आप दोस्तों सफलता के करीब पहुंचेंगे। तो ये याद रखिएगा कि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको दो फायदे होंगे, एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बनता जाएगा, आपके पास अच्छे क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और आप जानते हैं यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ या सी टेट हुआ, क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं दोस्तों, तो शायद क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हो जाए। तो ये है कुछ दोस्तों, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें, सारी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सामान्य हिंदी, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आप परचेज कर सकते हैं इन पुस्तकों को। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है।
तो फिर कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।